हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक अवर हिंदी सेशन। आज हम रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 22 ईमेल पढ़ने वाले हैं। ईमेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कि ईमेल कैसे करते हैं और हम कैसे उसको किसी और को भेज सकते हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी में एक मुहावरा है, पलक झपकते ही हो जाना, यानी कि पलक झपकते ही तुरंत काम हो जाना, अर्थात तुरंत काम हो जाना। ईमेल पर यह मुहावरा पूरी तरह लागू होता है। कैसे? तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर आपने पत्र लिखकर भेजिए, यानी कि सेंड, भेजना मतलब सेंड का बटन क्लिक किया और वहाँ प्राप्तकर्ता को तुरंत पत्र मिल गया। क्या होता है? पलक झपकते ही काम हो जाना, यानी कि तुरंत काम हो जाना। एक पलक का झपक लगाने से ही हमारा काम हो जाता है, यानी हम सिर्फ सेंड का बटन क्लिक करते हैं तो सामने वाले को तुरंत मिल जाता है। तो वहाँ प्राप्तकर्ता को तुरंत पत्र मिल गया। यह ऐसा आविष्कार है कि डाक से पत्र भेजने में व्यय होने वाले धन और समय सबकी बचत होती है ना। जो हम डाक में पत्र डालते हैं, यहाँ हम हमारे घर से जाते हैं, फिर डाक घर में जाते हैं, डाक में पत्र डालते हैं, हमारा समय व्यस्त होता है, फिर हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, टिकट खरीद के उस पर लगानी पड़ती है, तो धन खर्च होता है, फिर समय जाता है। तो इन सब का हम बचत कर सकते हैं। पल भर में सूचना आदि मिल जाने के कारण हम भी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही इस दुनिया के साथ चल सकते हैं, है ना। तो विशेष बात यह है कि मेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है। हम जो आज पढ़ रहे हैं ईमेल, तो वो क्या है? मैसेज भेजने का माध्यम। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पत्र लिखा करते थे, तो डाकघर में जाते थे, पत्र भेजते थे, कितने दिनों के बाद वो पत्र सामने वाले को मिलता था। तो आज ये इस ज़माने में, इस स्पीड वाले ज़माने में क्या होता है, तो मेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है, इतनी स्पीड से जाता है। इससे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज तुरंत भेज सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, तो हज़ारों किलोमीटर जहाँ पे भी हो कोई भी पर्सन, तो वहाँ पर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज तुरंत भेज सकते हैं हम, है ना। तो कई कंपनियाँ ईमेल की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे जीमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल आदि। ये सारे कंपनियां इस मेल की सेवाएं प्रदान करती है। इसमें क्या होता है, तो प्रमुख क्या है, मेन जो है वो जीमेल है। गूगल से हमें मिलता है वो गूगल का जीमेल, जिसे विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ना। हम जीमेल से हम हमारा मेल किसी और को भेज सकते हैं, हमारा मैसेज किसी और को भेज सकते हैं। ईमेल की सुविधा से लाभ क्या होता है वह देखते हैं बच्चों। तो यह बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज है ना। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत सरल है, इट इज़ वेरी इजी, है ना। यह फ्री ऑफ चार्ज है, इट इज़ वेरी इजी। इसमें अपने महत्वपूर्ण प्रलेखों जैसे कि फ़ोटो, मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और संदेश आदि को सुरक्षित रख सकते हैं। हम कितने भी दिनों के बाद यह ईमेल ओपन करके देखें तो वह हमें तुरंत मिल जाता है ना। यह गूगल से प्राप्त होता है, वह जीमेल में रह सकता है। तो हमारे कोई भी मैसेज हम किसी को सेंड करते हैं या फिर कोई हमें सेंड करता है, तो वह हम बहुत सालों तक यानी कि रख सकते हैं। समय और धन दोनों की बचत होती है। तो ये सारे सुविधाएं हम इस ईमेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बनाए ईमेल खाता? अब आपको ईमेल खाता बनाना हो तो हम कैसे बनाएं वह देखते हैं। ईमेल के लिए सबसे पहले अपना मेल अकाउंट यानी कि खाता बनाना होता है। जीमेल पे जाओ, फिर हम हमारा खाता बनाएंगे। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। कैसे? तो गूगल में जीमेल करके आप टाइप करो, गूगल में जाओ, जीमेल लिखो
लिख कर सर्च करो। जैसे चित्र में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे आपकी बुक में दिखाया गया है ना, प्रॉपर तरीके से आप बुक में देखना। ओके, फिर सबसे पहले ऊपर दिखाई देने वाले लिंक को क्लिक करें। जीमेल है ना, चित्र अनुसार आप जो क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, हम हमारा अकाउंट बना रहे हैं तो क्रिएट अ जीमेल अकाउंट पे जाकर क्लिक करें, है ना। हम क्रिएट करेंगे हमारा अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पिक्चर में देख के करना है। फिर क्या करना है, तो इस लिंक को ओपन करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। क्या खुलता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें दिए गए प्रश्नों को समझते हुए सावधानी से इसको हमें भरना पड़ता है। तो चलो देखते हैं पहले क्या है। तो अपने नाम का पहला और अंतिम शब्द लिखें, ठीक है। पहला और अंतिम शब्द, यानी कि मेरा नाम भाविनी है और मेरी सरनेम क्या है? चौहान है ना। तो मैं पहले लिखूंगी भाविनी और अंतिम शब्द में लिखूंगी चौहान। तो भाविनी चौहान का अकाउंट बनेगा। ओके, उसके बाद है ईमेल आईडी बनाए। उसके बाद हम अपना उपयोगकर्ता नाम चुने, है ना, यानी कि ईमेल आईडी हमारा आईडी बनेगा यहाँ पे। तो आप कुछ भी इसमें आईडी के तौर पे लिख सकते हो। आपका नाम, उसके साथ बर्थ डेट या फिर बर्थ ईयर, कुछ भी बनाकर आईडी बनाना है ना। तो यहाँ फिर तीसरे पर है पासवर्ड। तो पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पर पासवर्ड डालें। कोई भी आप अपना चूज़ किया हुआ पासवर्ड आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आईडी और पासवर्ड दोनों याद रखने हैं। तो उस प्रकार से आपको याद रहे वैसा बनाना है। ध्यान रहे पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को पता न चले, ये भी आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड आपके खाते को सुरक्षा प्रदान करता है ना। फिर चौथे नंबर पे है दोबारा वही पासवर्ड डालें। तो अपना पासवर्ड दोबारा पूछेंगे तो वही पासवर्ड आपको कंफर्मेशन के लिए डालना पड़ेगा जो आपने पहले डाला है। फिर उसके बाद है पाँचवें नंबर पर आपका जन्म दिवस लिखना है, यानी कि बर्थ डेट लिखनी है। तो मंथ, डेट और ईयर 3 ब्रैकेट दिए है ना, उसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। फिर है अपना लिंग, यानी कि मेल और फीमेल चुनना है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, आपका जो फ़ोन से आप अकाउंट बना रहे हो तो उसका मोबाइल नंबर डालना है। पहले मोबाइल नंबर एंटर करें। ध्यान रहे जो नंबर आप एंटर कर रहे हैं वह सही अवस्था में आपके पास होना चाहिए, है ना। आपके पास हो वही नंबर आपको एंटर करना है। जीमेल द्वारा आपके नंबर पर जांच के लिए कंफर्मेशन कोड आता है, इसलिए वही नंबर आपके पास होना चाहिए। भेजा जाएगा और उसे आपको एंटर करना होगा। जीमेल द्वारा क्या आता है, तो आपके नंबर पर सही जांच करने के लिए कंफर्मेशन कोड आता है, वही नंबर आपको कंफर्मेशन कोड में डालना पड़ेगा। इस पते का उपयोग आपके खाते को सुरक्षित रखने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यदि आपके पास कोई ईमेल पता नहीं है तो इसे खाली छोड़ दे, है ना। फिर 9वें नंबर पर क्या है, इसमें दिए गए खाली बॉक्स को टिक ना करें। खाली बॉक्स जो दिया है उसको टिक नहीं करना है। दिए हुए अंक को रेड बॉक्स के अंदर लिखें। यहाँ पे देखो ब्लैक लाइन में क्या है कि आपको 332 नंबर दिया है, तो ये रेड कलर की जो बॉक्स है उसमें यह नंबर कॉपी करना है। फिर अपने देश का नाम चुनना है। इंडिया में रहते हो तो इंडिया, ठीक है। फिर सेवा शर्तों से सहमत होने के लिए खाली बॉक्स को टिक करें। यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसको टिक करें साइड में यहाँ, ठीक है। चौरस बॉक्स दिया है यहाँ पे, देखो ये वाला नीचे, भारत के नीचे, है ना। फिर अगला चरण वाले बॉक्स पर क्लिक करें। यहाँ 13 नंबर पे दिया है, 13 नंबर पे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ओके, आगे देखते हैं। फिर आपको मैसेज आएगा, बधाई हो, बन गया आपका जीमेल अकाउंट। अब आप जीमेल अकाउंट वाले हो गए। अपने जीमेल अकाउंट से आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भेजने का तरीका, चलो अब देखते हैं ईमेल भेजने का तरीका। आप जिसे मेल करना चाहते हैं उनका ईमेल पता पूछिए। आपको जिसको भी मेल करना हो तो उसका पता पूछना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 में आप उसका पता लिखेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है, यानी कि कोई सर्टिफिकेट भेजना है तो वो आप लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे अटैच फाइल है, नीचे देखो 6 नंबर पे ये वाला जो अटैच फाइल है ना, यहाँ पे ए के बाजू में, तो अटैच फाइल करके आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है। उसके बाद सेंड बटन दबाना है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, चलो। जिसे आप पत्र अर्थात मेल भेजना चाहते हैं उनका नाम लिखें। मेल का विषय संक्षिप्त और संदर्भ के अनुकूल हो। संदेश में सबसे पहले अभिवादन या फिर नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग जैसे हम लिखते हैं। अनौपचारिक में प्रिय महोदय महोदया लिखें, है ना। समाप्ति पर धन्यवाद सहित आपका आभार, उत्तर की प्रतीक्षा में सादर लिखे। ऐसे हम जैसे पत्र लिखते हैं वैसे सारी संक्षिप्त में हमें ये मेल भी करना है। अंत में अपना नाम लिखें। यदि आप कुछ दस्तावेज, चित्र आदि भेजना चाहते हो तो संलग्न मतलब अटैचमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर 7 यहाँ पे दिखाया है ना, 6 नंबर पे, वो अटैच फाइल कर सकते हो आप। ओके। कुछ गलती हो जाए तो इस मेल को नष्ट यानी कि डिलीट भी कर सकते हैं। अंत में सब कुछ जांच परख कर फिर सेंड बटन पर क्लिक करें। देखो यहाँ पे सेंड बटन दिया है। ये सब आपको पहले ये सब पूरा फिलअप करना है ना। ये जो है फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद अटैच फिर सेंड। ओके फाइन। तो ये सारे नियम है उसके, है ना। आपको समझ में आ गया होगा मेल कैसे करते हैं, मेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, है ना। तो क्या आप जानते हैं ईमेल में सभी के अपने खाते अर्थात पते होते हैं। जिसने ईमेल बनाया है, मेल आईडी बनाई है, वो सबके जैसे हम कांटेक्ट नंबर सेव करते हैं हमारे फ़ोन में, है ना, उसी प्रकार से ईमेल भी सब लोग बनाते हैं और सेव रखते हैं। ये व्यक्तिगत होते हैं, हम हमारा पर्सनल बना सकते हैं। एक से अधिक लोगों को एक साथ मेल कर सकते हैं। अपना आईडी और पासवर्ड याद रखें, कहीं लिखकर रख लें। अभी आपको ये प्रश्न हो रहा होगा कि एक से अधिक लोगों को एक साथ मेल कैसे कर सकते हैं। तो चलो वापस रिपीट जाकर हम देखते हैं। देखो यहाँ पे जो 2 है, 2 में आपने शायद मेरी आईडी लिखी, उसके बाद आप CC और BCC, तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो दूसरा भी आप यहाँ अटैच कर सकते हो। वापस करोगे तो वापस लिख सकते हो। तो 2-3 को एक साथ मेल कर सकते हो। समझ में आया? तो ये इजी ट्रिक है। ओके, तो ईमेल क्या है आपको समझ में आ गया होगा इस सेशन के दौरान, है ना। नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।